नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रेस जीतना है तो भागना पड़ेगा। यानी किसी रेस को जीतना चाहते हैं, किसी काम की मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, किसी भी जीत को हासिल करना चाहते हैं, तो उस जीत का हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। उस खेल का में भागीदारी आपको करनी पड़ेगी। जो भी कंपटीशन है उसका हिस्सा आपको बनना पड़ेगा, तब आप रेस जीत सकते हैं। बिना आप रेस में पार्टिसिपेट किए हुए, बिना आप उसके प्रतिभागी बने हुए रेस को नहीं जीत सकते। पहली बात तो कि हिस्सा आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद अब आता है कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है कि कंपटीशन में आपकी प्रैक्टिस और आपकी उस समय की स्थिति वो बताती है कि आप जीते या हारे। हारे तो क्यों हारे और जीते तो क्यों जीते। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि जीतने वाला व्यक्ति और हारने वाला व्यक्ति बहुत माइनर दूरी पर होते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति आगे निकलता है और एक व्यक्ति पीछे रह जाता है। लेकिन कई बार तो खास वजह होती है, कई बार व्यक्ति की लापरवाही होती है, यानी वो उसकी तैयारी नहीं करता उतनी, वो उतना उसका हिस्सेदार बन गया, उस दौड़ का हिस्सेदार बन गया व्यक्ति, लेकिन खुद में उसमें उतनी कंपटीशन जितनी तैयारी उसकी नहीं है, वो खुद उतनी उस प्रतियोगिता के लिए तैयार नहीं है, या फिर उसका भाग्य ने साथ नहीं दिया। यदि बिल्कुल अंतिम स्थिति पर पहुंच गए आप, और फिर जाकर के एक 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 पल की दूरी जहाँ कि आपने सांस ली और उस सांस भर में दूसरा निकल गया आपसे, तो यहाँ हम ये कहेंगे कि ये भाग्य का खेल है कि परिस्थिति बदल दी भगवान ने और आपको जीते जीते आप हार गए। तो यहाँ पर हम भाग्य को साथ दे सकते हैं कि भाग्य ने उसको बनने दिया और आपको नहीं बनने दिया। लेकिन क्यों नहीं बनने दिया ये तो ईश्वर ही जानता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी किसी भी चीज़ में कमी नहीं है। दोनों बराबर के ही व्यक्ति हैं। कंपटीशन में दोनों की स्थिति दो बराबर की है, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति फर्स्ट आ रहा है और एक व्यक्ति सेकंड आ रहा है। ये अपना अपना भाग्य भी कहा जा सकता है, परिस्थिति भी कही जा सकती है। जीवन है ये, यहाँ पर ये सब कुछ संभव है। लेकिन हाँ, किसी भी चीज़ के लिए आपको उसकी हिस्सेदार बनना पड़ेगा, उसमें भाग लेना होगा, तब आप उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में, उस स्थिति में चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं। और रेस जीतने की तैयारी व्यक्ति कैसे करता है? हर बार दौड़ता है, हर बार दौड़ता है, और हर बार दौड़ने में गिरता है, हर बार दौड़ने में गिरता है, लेकिन गिरने के बावजूद भी पूरे उत्साह से वापस से फिर दौड़ना शुरू कर देता है। किस उम्मीद पर कि अगली बार निश्चित रूप से निकल जाऊंगा, निश्चित रूप से मैं जीत जाऊंगा। वो इस प्रबल इच्छा है उसकी, ये नहीं है कि छोटी हल्की इच्छा है। जब आदमी की इच्छाएं प्रबल होती हैं, प्रबल का मतलब बहुत ज़्यादा, जब व्यक्ति को किसी चीज़ की इच्छा हो, बहुत ज़्यादा, कितनी, भूख जितनी, या फिर हम कहेंगे अपनी जान जितनी। यदि किसी व्यक्ति को पूछो कि यदि उसकी जान पर संकट हो तो क्या वो एक सेकंड भी बर्बाद करके ये सोचेगा नहीं यार मुझे तो नींद आ रही है, मुझे तो बुखार हो रहा है, मैं क्या अब भले जान पे बने, मैं तो यहाँ पर सोता रहूँगा? ऐसा नहीं सोच सकता। ऐसा व्यक्ति तभी सोचता है जब उसको उस चीज़ की कद्र नहीं है, तब सोच सकता है, कह सकता है कि यार रहने दो, अभी तो थोड़ा टाइम है, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ता है एक घंटे में? एक घंटे में इतना फ़र्क पड़ सकता है, जिस व्यक्ति से आप मिले हैं वो व्यक्ति अगले पल रहेगा। एक घंटे तो बहुत बड़ी बात है, अगले पल रहेगा या
ये फ़र्क पड़ता है। इस पल जो परिस्थिति है वो अगले पल रहेगी नहीं रहेगी, ये फ़र्क पड़ता है। ये फ़र्क पड़ता है कि आपका विश्वास वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। जब विश्वास टूटता है किसी व्यक्ति का तो बहुत सारी चीज़ें होती रहें, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास नहीं बन पाता। सारा विश्वास दीजिए, लेकिन व्यक्ति का विश्वास लौटता भी नहीं है। और सच भी यही है, जो एक बार धोखा दे सकता है वो दूसरी बार दे सकता है, तीसरी बार भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्तियाँ चेंज नहीं होती। ऐसा तो बहुत रेयर होता है ना, जबकि व्यक्ति खुद अपनी प्रवृत्ति को जान भी ले, उस पर काम भी कर ले। ऐसा तो बहुत कम होता है। इसका मतलब ये है कि वो आपको अपनी प्रवृत्ति के अधीन करने की कोशिश करेगा, चाहे वो प्रवृत्ति कितना भी उसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप आपको डालने की कोशिश करेगा, आपको बांधने की कोशिश करेगा, चाहेगा कि आप उसके साथ बन करके चलें। वो आपके साथ नहीं चलना चाहेगा। जबकि ये देखा जाए तो नियम तो गलत है भाई। यदि कोई चीज़ जहाँ व्यक्ति दूसरा सही है वहाँ आपको उसको फॉलो करना है, क्योंकि आगे जाने वाला ही व्यक्ति, यदि सोचो एक चाहे गाड़ी पे बैठा हो व्यक्ति या एक टांगे पर बैठा हो, यदि उसको कमान संभालनी नहीं आती, यदि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, तो जितने लोग पीछे बैठे हों या आगे बैठे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग बैठे हैं। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि उसने यदि गाड़ी ख़राब कर दी, यदि गाड़ी का जो क्या कहते हैं, गाड़ी थोड़ा सा भी उससे चूक हो गई तो निश्चित रूप से पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, उस व्यक्ति विशेष को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो 1 मिनट के आपने कहा उसने मान लिया, उसे अपनी बाँसुरी, अपने खिलौने या जो भी कुछ बेचने आया है वो सामान बेचने से मतलब है। उसके बाद उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जीवन में हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी सी चीज़ों को हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब कभी हम किसी चीज़ में हिस्सेदारी लेते हैं तो हमें उतनी ही मेहनत, उतनी ही ताकत, उतना ही वक्त भी लगता है तैयारी के लिए, क्योंकि तैयारी अपना समय पूर्ण करती है। और तैयारी सिर्फ एक दिन नहीं होती। एक दिन यदि कोई कहता है तो वो गलत कहता है, क्योंकि किसी चीज़ को तैयारी करने का मतलब 5-6 बार तो उसको रिपीट करना ही होगा, चाहे आपको याद आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा आपकी परसेंटेज पे पड़ेगा। यदि एक टीचर को लग रहा है कि बच्चा प्रमोशन पाना चाहता है किस पर, अरे सब्जेक्ट में हाई नंबर पर, तो वो लोग भी विरोध करेंगे, और खुद वो जो वहाँ का मालिक है वो भी निश्चित रूप से विरोध करेगा, क्योंकि कोई भी किसी व्यक्ति के परिवार को रखने को तैयार नहीं है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी रेस के लिए तैयार हो, जब आप प्रतियोगिता में पहुंच गए, तो फिर सारी चीज़ों को भुला करके सिर्फ रेस पर ही अपना फोकस करें, क्योंकि रेस पर फोकस करने पर ही रेस जीती जाती है। रेस पर विचार करने पर, रेस पर सोचने पर, रेस पर बड़ी बड़ी थिंकिंग करने पर कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। इसलिए विचार करना छोड़िए, जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।